बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास के इंग्लिश में यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 जो है इसका टाइटल है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। पता चला कि इस सबक में हम कंप्यूटर और इंटरनेट जो है इसके बारे में हम जान लेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट क्या है और इसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह है। सबसे पहले हम इस सबक की जो एसएलओज़ है, आउटकम्स है, नताइज है, यानी इस सबक में हम क्या सीख लेंगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दे से दैट बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, यानी इस सबक के अख्तिताम पर स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होंगे कि वो क्या करेंगे, पिक्चर यानी पिक्चर, टाइटल, हेडिंग, कीवर्ड्स और टॉपिक को देखकर वो सबक के जो सबक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट्स हैं, उसके बारे में वो अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर इसमें ये तस्वीर जो है, इन तस्वीर को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये सबक जो है ये कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में है। इसके अलावा दूसरा जो है, यूज़ वैरायटी ऑफ फ्री राइटिंग स्ट्रेटजीज सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग एंड आउटलाइनिंग। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को वो यूज़ करेंगे, यानी राइटिंग से पहले वो क्या स्ट्रेटजीज़ उसको करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई ऐसे वगैरह स्टोरी उसको लिखना हो तो इसके लिए वो क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, माइंड मैपिंग करना चाहिए, आउटलाइनिंग करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि उसे क्रिएटिव राइटिंग करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहिए, यानी उसके लिए पहला उसके लिए सोचना चाहिए। इसके बाद जो है माइंड मैपिंग करना चाहिए, जहन में एक नक्शा बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर लिखते हैं तो कंप्यूटर की किन किन अज्जा जो है उस पर हम बात करेंगे किस तरह। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है जहन में हम एक नक्शा बनाएंगे, इसका इस्तेमाल क्या है, इंटरटेनमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है और माइंड मैपिंग है। इसके अलावा जो है आउटलाइनिंग उसको करना है। आउटलाइनिंग मतलब ये अपने आप को कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखना है ताकि इससे मज़ीद जो है अपने टॉपिक को वो फैलाए और इस पर तफसील लिखे। इसके अलावा जो है राइट अ सिंपल यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक। अगर उसको एक टॉपिक दिया गया तो उस पर वो यूनिफाइड पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे। तो यूनिफाइड पैराग्राफ का मतलब ये है एक मरबूत और एक मुंसलिक पैराग्राफ जिसके जुमले जो हो आपस में वो एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक़ हो, तो उसे यूनिफाइड पैराग्राफ कहते हैं। इसके लिए वो क्लियर टॉपिक सेंटेंस लिखना चाहिए, यानी वो सेंटेंस जो पूरी जुमले की वजाहत करता हो। इसमें विविड वर्ब्स, मॉडिफायर जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एडिकेट सपोर्टिंग डिटेल, इलस्ट्रेशन, डिफिनीशन, एविडेंस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, काज एंड इफेक्ट। एक पैराग्राफ जो लिखेंगे तो इसका डिफिनीशन, एविडेंस यानी इसके लिए दलाइल, उसके लिए कंपैरिजन करना चाहिए, कंट्रास्ट अगर इसका में कंपैरिजन कंट्रास्ट हो तो उसको डिस्कस करना चाहिए, काज और इफेक्ट्स इसके डिस्कस करना चाहिए। इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो जान लेंगे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो डिवाइसेस है, मिसाल के तौर पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट, फर्दर मोर, ये अल्फाज जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। इसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस इसलिए कहते हैं कि इसके ज़रिए हम दो आइडियाज़ को जो है एक दूसरे के साथ वो मुंसलिक करते हैं और इसका दरमियान हम ताल्लुक़ जो है वो पैदा करते हैं। इसके अलावा गाइड वर्ड और एंट्री वर्ड जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच को मालूम करना है और इसके अलावा डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग को हम डिस्कस करेंगे। डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है
आइडेंटिफाई डिमॉन्स्ट्रेट फंक्शन एंड यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन मिसाल के तौर पर हु और दैट जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा डिफिनीशन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोनाउन और एंटीसीडेंट यानी प्रोनाउन जिस लफ्ज़ की तरफ वो रेफर होता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो इसके दरमियान जो है एग्रीमेंट होता है, तो यानी एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट जो है मुज़क्कर और मुअन्नस और वाहिद और जमा में होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है एटिक्वेट्स ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जब टेलीफोन पर हम बात करते हैं तो इसके आदाब क्या है, शुरू हम किस तरह करेंगे और आखिर में हम कलाम को किस तरह ख़त्म करेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है रिकॉग्नाइज दैट टेक्स्ट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, और ये जान लेंगे हम कि एक टेक्स्ट एक सबक जो होता है इसमें मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं और इसमें हर पैराग्राफ जो है अ सिंगल थीम, इसमें अपना एक थीम अलहदा थीम होता है और इसमें एक अपना ख्याल होता है हर एक पैराग्राफ में। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं वो ट्रांसलेशन की तरफ। चले आप देखिए पेज नंबर 35। अभी स्टूडेंट्स इसमें जो है प्री रीडिंग है सबसे पहले। सो प्री रीडिंग में क्या है, सो वो आपसे दे आर आस्किंग यू टू लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड प्रेडिक्ट व्हाट द लेसन इज़ अबाउट। इस पिक्टोग्राफ को देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि ये सबक जो है ये किस बारे में है। तो पिक्टोग्राफ का मतलब ये है, पिक्टोग्राफ मीन ये जब ग्राफ में यानी ग्रुप ऑफ पिक्चर जब होते हैं इसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। यानी एक ग्राफ में जब हम पिक्चर जो ले आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। इसमें उर्दू में इसका माना क्या है, यानी तस्वीरी अलामात। ये अलामात उन्होंने दिए हैं तो इसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। यानी ग्रुप ऑफ पिक्चर्स इन अ ग्राफ, सो दे आर कॉल्ड पिक्टोग्राफ। तो आपसे ये पूछते हैं कि इस पिक्टोग्राफ को देखिए और सबक का अंदाज़ा लगाएं। जब हम इसको देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये सबक जो है ये किस बारे में है, ये कंप्यूटर के बारे में है और किस बारे में है, इंटरनेट के बारे में है और कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ इस्तेमालात है इसके बारे में है। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। सो इन रीडिंग पढ़ना, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। कंप्यूटर जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गिफ्ट्स, ये एक शानदार तोहफ़ा है ऑफ मॉडर्न साइंस की। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक बरक़ी मशीन है, यूज टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, जो मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम मुख्तलिफ मसाइल को हल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैथ्स के मसाइल जो होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है वो, इसके अलावा और भी मसाइल हैं जो हम इसके ज़रिए से हम हल कर सकते हैं। दिस इज़ डन, दिस रेफर टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी ये दिस यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम, मसाइल का हल करना जो है, इज़ डन ये हो सकता है बाय द इंस्ट्रक्शंस, उन हिदायत के ज़रिए गिवन टू इट जो उसे यानी कंप्यूटर को दिए जाते हैं। यूजिंग वेरियस प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए, कॉल सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसके इस्तेमाल के ज़रिए से हम ये काम कर सकते हैं और हिदायत देकर। यानी दिस इज़ डन, ये काम हो सकता है बाय द इंस्ट्रक्शन, उन हिदायत के ज़रिए गिवन टू इट जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। यूजिंग वेरियस प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम क्या होते हैं, कॉल सॉफ्टवेयर, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की वो सलाहियत, टू फॉलो जनरलाइज सेट्स ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें कंप्यूटर फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, जनरलाइज सेट्स ऑफ ऑपरेशन, जनरलाइज सेट्स ऑफ ऑपरेशन। जनरलाइज मीन जो है, जनरलाइज की मानी है तामीम शुद्दा और सेट्स मीन मजमुआ, ऑपरेशन मीन काम। यानी कंप्यूटर की वो सलाहियत जिसमें वो जनरलाइज तामीम शुद्दा कामों की मजमूई पर अमल करता है। कंप्यूटर की वो सलाहियत जिसमें वो यानी कंप्यूटर तामीम शुद्दा कामों की मजमूई पर अमल करता है। कॉल प्रोग्राम्स, उसे प्रोग्राम कहते हैं।
اور یہ پروگرام جو ہے یہ صلاحیت جو ہے کمپیوٹر کی انیبلز دم، یہ کمپیوٹر کو اس قابل بناتے ہیں ٹو پرفارم این ایکسٹریملی وائڈ رینج آف ٹاسک، ٹو پرفارم کہ وہ سر انجام دے این ایکسٹریملی وائڈ رینج آف ٹاسک، وسیع پیمانے پر کام، یعنی یہ کمپیوٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر کاموں کو انجام دے۔ The first mechanical computer was designed by Charles Babbage. first mechanical computer، پہلا برقی کمپیوٹر جو تھا was designed، اس کو ڈیزائن کیا، اس کو ترتیب دیا، مرتب کیا، یا اس کا شکل و صورت جو ہے وہ پیش کیا، کس نے؟ بائی چارلس بابیج نے۔ چارلس بابیج کون تھا؟ دا برٹش میتھمیٹیشین، جو ایک انگریز ریاضی دان تھا۔ کب اس نے یہ ڈیزائن کیا؟ ان دا ایئر 1849، 1849 میں۔ دیٹ پروٹوٹائپ آف کمپیوٹر، پروٹوٹائپ یعنی پہلا قسم، دیٹ پروٹوٹائپ آف کمپیوٹر یعنی کمپیوٹروں کا یہ پہلا قسم جو تھا واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، یہ بالکل مختلف تھا فرام ماڈرن کمپیوٹر، جدید کمپیوٹروں سے، بٹ اٹس بیسک اسٹرکچر، لیکن اس کا بنیادی ساخت جو تھا واز کوائٹ سملر، وہ بالکل ایک جیسا تھا، یعنی ان کمپیوٹروں کی طرح تھا۔ بابیج نے کوشش کی ٹو میک دا فرسٹ آٹومیٹک کمپیوٹنگ انجن، کہ وہ پہلا حساب کرنے والا ایک مشین کو خودکار، یعنی بابیج نے کوشش کی ٹو میک دا فرسٹ آٹومیٹک کمپیوٹنگ انجن، کہ وہ پہلا خودکار حساب کرنے والا ایک انجن، ایک مشین بنائے، بٹ ہی فیل ٹو کمپلیٹ اٹ، لیکن وہ اس کے مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ پارٹس آف ہز انکمپلیٹ مشین، پارٹس حصے آف ہز انکمپلیٹ مشین، اس کی نامکمل مشین کی، یعنی اس کی نامکمل مشین کے پرزے آر آن ڈسپلے، وہ نمائش کے لیے پڑے ہیں ان دا سائنس میوزیم آف لنڈن، لندن کی سائنس میوزیم میں، یعنی اس کی نامکمل مشین کی پرزے اور حصے جو ہیں لندن کی سائنس میوزیم میں ڈسپلے نمائش کے لیے پڑے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ نیکسٹ پیج میں کیا ہے؟ پیج نمبر 26۔ The machine he had designed was finally constructed. The machine، وہ مشین he had designed، ڈیزائن کا معنی ہم یہاں شروع کا کرتے ہیں، یعنی وہ مشین جو اس نے شروع کیا تھا was finally constructed، وہ آخرکار مکمل ہوا in 1991، 1991 میں۔ Then in the year 2000، پھر 2000 میں، یعنی سن 2000 میں دا پرنٹر، وہ پرنٹر بابیج ہیڈ ڈیزائن، جو بابیج نے شروع کیا تھا فار انجن، اس انجن یعنی اس مشین کے لیے، واز آلسو کمپلیٹڈ، وہ بھی مکمل ہوا۔ سو دا فرسٹ کمپلیٹ بابیج انجن، سو پہلا مکمل بابیج انجن یعنی بابیج کا مشین کمپیوٹر جو تھا واز کمپلیٹڈ، وہ مکمل ہوا 153 ایئرز آفٹر اٹ واز ڈیزائن، اپنی یعنی شروع کرنے کی 153 سال بعد، یعنی پہلا مکمل بابیج انجن مشین جو تھا وہ شروع کرنے کی 153 سال بعد وہ مکمل ہوا۔ ابھی نیکسٹ پیراگراف جو ہے اس میں کیا ہے؟ ہر ایک پیراگراف میں ایک اپنا آئیڈیا ہوتا ہے، اپنا ایک تھیم ہوتا ہے۔ ماڈرن کمپیوٹرز آر الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل، ماڈرن کمپیوٹر جو ہے، جدید کمپیوٹر جو ہے آر الیکٹرانک، یہ برقی ہے، اینڈ ڈیجیٹل اور ہندسوں والے ہیں، پہلے جو تھے وہ ہندسوں والے نہیں تھے۔ دے کمپرائز، یہ مشتمل ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر پر، اینڈ سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر پر۔ یہ آپ کمپیوٹر کی ٹیچر جو ہے اس سے آپ سیکھ چکے ہیں ہارڈ ویئر کیا ہے، تو اس کا ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا معنی کریں گے۔ ابھی وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کیا چیز ہے؟ ہارڈ ویئر از اینی پارٹ آف دا کمپیوٹر، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا ہر وہ حصہ ہے دیٹ ہیز اے فزیکل اسٹرکچر، جس کا ایک جسمانی ساخت ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، سچ ایز کی بورڈز، جیسا کہ کی بورڈ، ماؤس، وائرز، ٹرانزسٹر اور سرکٹس وغیرہ۔ وائل دا انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا، جبکہ ہدایات اور معلومات جو ہوتے ہیں آر کال سافٹ ویئر، اسے سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ ان
शॉर्ट मुख्तसर अल्फाज में ये है कि दैट सॉफ्टवेयर इज़ एनी सेट अप इंस्ट्रक्शन, कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत का हर वो मजमुआ है दैट टेल्स द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को ये हुक्म देता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एट, कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी हार्डवेयर जो है वो जिस्मानी अशिया होते हैं जो जिस्म रखते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिर्फ हार्डवेयर को हुक्म देता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और किस तरह करना है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दूसरी मिसालें जो है इंक्लूड वेब ब्राउज़र, इसमें वेब ब्राउज़र शामिल होता है, गेम्स शामिल होता है, केले एंड वर्ड प्रोसेसर, और वर्ड प्रोसेसर जो है वो शामिल होता है, वर्ड एक्सेल वगैरह ये जो है ये भी क्या है, ये सॉफ्टवेयर में शामिल होता है। एवरीथिंग यू डू ऑन योर कंप्यूटर, हर वो काम जो आप कंप्यूटर के ज़रिए करते हो विल रिलाई, इसका इन्हिसार होता है बोथ ऑन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर। यानी हर वो काम जो जो आप कंप्यूटर पर करते हैं तो इसका इन्हिसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर होता है। कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल मशीन, कंप्यूटर बहुत एक मुफीद मशीन है, एंड कैन परफॉर्म, और ये अंजाम देता है अ वैरायटी ऑफ टास्क, मुख्तलिफ काम, वेरी इजीली, बहुत आसानी के साथ, लाइक टाइपिंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स को लिखना यानी तहरीरें लिखना, सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलना, एंड ब्राउजिंग द वेब, और वेब यानी इंटरनेट को सर्च करना, इसमें तलाश करना कोई चीज़। इट इज़ आल्सो अ टूल टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, इट इज़ आल्सो अ टूल टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोज़, ये जो है ये स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन और वीडियोज़ को क्रिएट करने यानी बनाने, और इसमें क्या तगय्युर और तबद्दुल करने का भी एक आला है। इट इज़ आल्सो अ टूल, ये एक आला है, टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करना या एडिट करने का, यानी स्प्रेडशीट को बनाने का या इसमें तगय्युर और तबद्दुल करने का, प्रेजेंटेशन में तगय्युर और तबद्दुल करने का, और इसी तरह वीडियोज़ का। यानी इसका जो है यानी इट इज़ आल्सो अ टूल, यानी इट यानी ये कंप्यूटर जो है ये एक आला है, यानी ये स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन और वीडियोस को बनाने और इसमें तगय्युर और तबद्दुल यानी एडिटिंग करने का भी एक आला है। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइव्स, कंप्यूटर जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर जो है आर रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। रेफर माना हम यहाँ क्या करते हैं, आर कॉल्ड टू एज पर्सनल, यानी मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर जो है आर रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि हम इसको पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। They come in many shapes, sizes, design and colors and perform many function in our daily lives. ये जो है they come ये आते हैं in many shapes, मुख्तलिफ शक्लों में, sizes जसामतों में, designs और मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, और एंड कलर्स और मुख्तलिफ रंगों में, एंड परफॉर्म और ये अंजाम देते हैं मैनी फंक्शन बहुत से काम इन आवर डेली लाइव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एट होम एंड इन ऑफिस घरों में भी और दफातर में भी, इवन विन वी विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM यहाँ तक कि जब हम ATM से यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन से हम जब कैश को यानी पैसे निकलवाते हैं, आर वेट एट द ट्रैफिक सिग्नल या जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर आर वेट एट द ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड या जब हम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार करते हैं, आर यूज़ अ कैलकुलेटर या हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, वी आर यूजिंग सम फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर तो हम कंप्यूटर की किसी न किसी किस्म को इस्तेमाल करते हैं। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इंक्लूड्स अ कंप्यूटर केस, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है इंक्लूड्स इसमें शामिल होते हैं, इसमें क्या शामिल होता है, कंप्यूटर केस यानी ये मुश्तमिल होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये मुश्तमिल होता है कंप्यूटर केस पर यानी CPU पर, मॉनिटर पर, कीबोर्ड पर, पावर कार्ड पर और माउस पर। दिस कैन ओनली बी यूज विद इलेक्ट्रिक पावर और ये जो है ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है कैन ओनली बी यूज विद इलेक्ट्रिक पावर, ये सिर्फ बरक़ी ताकत के ज़रिए से चलता है। दिस कैन ओनली बी
used with electric power. یہ جو ہے یہ صرف برقی طاقت کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے. ابھی نیکسٹ پیج ہے however تاہم لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو ہے آر بیٹری پاورڈ کمپیوٹر، یہ بیٹری کے ذریعے سے بیٹری کی طاقت سے چلنے والی کمپیوٹر ہے. دیٹ آر مور پورٹیبل، یہ آسانی کے ساتھ نقل ہو سکتے ہیں دین ڈیسکٹاپ کمپیوٹر کی نسبت. یعنی لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو ہے یہ بیٹری کی طاقت سے چلنے والی کمپیوٹر ہے. دیٹ آر مور پورٹیبل دین ڈیسکٹاپ، جو ڈیسکٹاپ سے زیادہ نقل ہونے والے ہیں، یعنی اس کو ہم آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر سکتے ہیں. پورٹیبل کا مطلب یہ ہے جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. allowing you to use them almost everywhere، جس کو آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں. they are light weight، یہ کم وزن والے اسمارٹ ڈیوائسز، خوبصورت یعنی اسمارٹ اچھے ڈیوائسز، خوبصورت ڈیوائسز ہوتے ہیں. اینڈ کین بی کیریڈ اینی ویئر، اور ہر جگہ اس کو لے جایا جا سکتے ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی. نیکسٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ابھی جو ہے یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.